भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान में ले जा रहे हैं, दक्षिण बस्तर दंडकारण्य के क्षेत्र में, जहां पर रहस्यमयी गुफा है और उस गुफा में भगवान भोलेनाथ का एक स्थान, निवास स्थान है, जहां पर आदिकाल में बाणासुर जो राजा ने उस स्थान को बनाया था और वहां पर तपस्या की थी, भगवान को, भोलेनाथ को खुश किया था। वहां पर कृष्ण भगवान से लड़ने के लिए उसने शक्तियां अर्जित की थी। ऐसे ही आज आपको रहस्यमयी जगह का हम दर्शन कराने जा रहे हैं। वहां पे जो प्रकृति भगवान भोलेनाथ की 12 साल के 365 दिन अभिषेक करती है। आइए आज हम आपको उस जगह पे तुलार गुफा देख सकते हैं कि ये तुलार गुफा जाने का मार्ग है। यहाँ से 28 किलोमीटर मंगनार से होते हुए उसको जाते हैं और उस जगह पर हम आपको ले जा रहे हैं। देश में ऐसी कई रहस्यमय जगह हैं जिनके राज अनसुलझे हैं। उन्हीं में से एक बस्तर भी है जहाँ कई रहस्य मौजूद है। दंडकारण्य का अबुझमाड़ इलाका, जहाँ मौजूद है एक गुफा जिसमें देवों के देव महादेव का है निवास। इस वीरान गुफा में बारासुर के द्वारा स्थापित शिवलिंग सदियों से मौजूद है, जिस पर साल के 365 दिन प्रकृति जल का अभिषेक करती है। रास्ते से इस नदी को हमने पार कर दिया। बताऊं कि तुलार के रास्ते में जाने के वक्त बहुत सारी परेशानियां और ऐसी करीब 4 नदियां पड़ती हैं जिन्हें हम पार करते हैं। अभी एक नदी हम पार कर चुके हैं और उसके बाद में ये 4 नदियों में से एक नदी आपने देखा किस तरह से हमारी जो टीम है उस टीम ने पैदल उतर करके अपने बाइक को जो है किसी तरह यहाँ पर लाया है। एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि इस गुफा में बाणासुर ने शक्तियां अर्जित करने वर्षों तक तपस्या की थी। तपस्या करने के लिए बाणासुर ने इस गुफा की रचना की थी और जहां बैठकर शिव की आराधना की थी, जिस पर प्रसन्न होकर शिव ने दी भयंकर शक्तियां थी। गुफा में साल के 365 दिन शिवलिंग पर पानी गिरता रहता है, जिसके स्रोत का आज पता नहीं लगाया जा सका है। के बीच हम तुलार गुफा पहुंच रहे हैं और हमारी टीम इन चुनौतियों को अब यहाँ से पैदल पार करेगी, क्योंकि यहाँ से ही बाइक जो है आगे नहीं जाएगी। लगभग 7 से 8 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको हमको पैदल पार करके जाना है और जंगलों के बीच में काफ़ी चुनौती। जैसे ये एक नदी है, इंद्रावती नदी के को हम एक पहले पार कर चुके जो बाइक से पार हुई थी। अब हम इस नदी को यहाँ से पैदल पार करेंगे। इन चुनौतियों के बीच तुलार गुफा पहुँचा जाएगा और ऐसे वीरान जगह पे आदिकाल से महादेव विराजमान है, जिस महादेव की पूजा कर बाणासुर ने कई शक्तियां अर्जित की थी। ऐसे तुलार गुफा धाम की हम आपको कवरेज कर दिखा रहे हैं संवाद टीम के साथ। यह स्थल तुलार गुफा के नाम से विख्यात है, जहां भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग गुफा के मुहाने पर स्थापित है। भक्त शिवरात्रि के अवसर पर हर साल दर्शन करने आते हैं। यह जगह बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के तोड़मा गांव के नज़दीक है, लेकिन यह पैदल ही पहुंचा जाता है। गुफा तक पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा के बारसुर के अंदर जाना होता है, जहां से एक पगडंडी नुमा रास्ता जाता है। इस रास्ते में करीब 3 नाले पड़ते हैं, जिस पर साल भर पानी रहता है। कई ऊंचे रास्ते भी हैं जहां पैदल चल पाना भी कठिन होता है।
गुफा तक पहुंचने पर काफ़ी थकान हो जाती है, लेकिन जैसे ही भोले के दर्शन होते हैं आपकी पूरी थकान मिट जाती है। नहीं थे और फिर से हमको इस पहाड़ को नीचे उतरना पड़ेगा और आगे से दूसरी तरफ से रास्ता है। देखिए आज भोले भंडारी के दर्शन होते हैं कि नहीं है। यह स्थल तुलार गुफा के नाम से विख्यात है, जहां भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग गुफा के मुहाने पर स्थापित है। भक्त शिवरात्रि के अवसर पर हर साल दर्शन करने आते हैं। यह जगह बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के तोड़मा गांव के नज़दीक है, लेकिन यह पैदल ही पहुंचा जाता है। गुफा तक पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा के बारसुर के अंदर जाना होता है, जहां से एक पगडंडी नुमा रास्ता जाता है। इस रास्ते में करीब 3 नाले पड़ते हैं, जिस पर साल भर पानी रहता है। कई ऊंचे रास्ते भी हैं जहां पैदल चल पाना भी कठिन होता है। गुफा तक पहुंचने पर काफ़ी थकान हो जाती है, लेकिन जैसे ही भोले के दर्शन होते हैं आपकी पूरी थकान मिट जाती है। कल एग्जाम समय तक पहुंचूंगा ना कि हमारी मातृभाषा हिंदी और उसके बाद में भी इन क्षेत्रों में जो है गोंडी शब्द बोली जाती है, लेकिन स्टार्ट। हम उस नदी को पार करके लगभग 5 किलोमीटर आ चुके हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हो जो पहाड़, वो वहीं पे शिव का धाम है, वही तुलार गुफा है। उसके नीचे में ही शिव विराजते हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक जो हमारे गाइड के रूप में इस मंगनार बोध घाट के जो हैं सहदेव भाई, वो आए हैं और वो हमको बता रहे हैं रास्ता की किस तरफ से जाना है। ये बताइए, ये जो पहाड़ दिख रहा है यही है क्या? वही वाला रास्ता है भैया। ये वही पहाड़ में तुलार गुफा है? वही पहाड़ में है, उसी में भगवान विराजते हैं। हाँ जी। कितना और दूर होगा यहाँ से? यहाँ से तो 5 किलोमीटर दूर और जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर और होगा। हाँ। तो देखिए ये 5 किलोमीटर का रास्ता है और आपको जो पहाड़ दिख रहा होगा बिल्कुल शिव के लिंग की तरह, जिस तरह शिवलिंग होता है उसका ऊपर में जो होता है उसके तरह ही वो गुफा का मुहाना है, उसी तरह दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि इस महान जगह में, महान धरती में हम मौजूद हैं, जिस जगह पे जो शंकर भगवान विराजते हैं। संवाद के साथ आप बने रहिए।
जगह पे पहुंच गए हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी है। आप इस गुफा को देखेंगे तो आपको खुद पर यकीन हो जाएगा कि वाकई में रहस्यों से भरी हुई है। और जिस भोलेनाथ के तपस्या कर बाणासुर ने अपनी शक्तियाँ अर्जित की थी, हम उसी भोलेनाथ का दर्शन और आपको अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। और देखिए, ये जो शिवलिंग है अलौकिक अकल्पनीय तरीके से यहाँ पर प्रकृति इसका अभिषेक कर रही है। और ये पानी का स्रोत, हमने ग्रामीणों से भी बात की, इस पानी का पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन ये 12 महीना यह पानी इस शिवलिंग की अभिषेक करती है। इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो आज भी जीवित रूप में मौजूद है और वो कहीं न कहीं चुनौतियों का सामना उन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। और बिल्कुल हमने उसको अपने स्पष्ट होकर देखा कि रहस्यों से भरी गुफा को पहुंचने के लिए हमें कम चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ा। हमारी टीम वापस जाने के लिए तैयार हो गई थी। हम ग्रामीणों से बात किए और एक महिला जो हमको यहाँ तक लाने के लिए तैयार हुई और उनका हम तहे दिल से अभिनंदन करें। किस तरह जो प्रकृति यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का, सदाशिव का अभिषेक कर रही है। आप देख सकते हैं जो यहाँ का जल है वो पहाड़ से गिर रहा है और ये लगभग 7 से 8 मीटर लंबी ये फुल गुफा है जो अंदर तक गई हुई है। और इस गुफा में बैठकर राजा बाणासुर ने तपस्या की थी। ये शिवलिंग है, देख लीजिए, अपने आप में अद्भुत शिवलिंग है। यहाँ पे भक्त आके पूजा करते हैं। जो देखिए आप यहाँ पे बेलपत्र चढ़े हुए हैं, सिंदूर लगा हुआ है। और यहाँ पे कई भक्त जो बीजापुर तरफ से आते हैं और ये जो है नक्सल इलाके में आता है, क्योंकि ये अबूझमार का इलाका है, दंतेवाड़ा बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में बसा हुआ है। और हम इस जगह में पहुँचने के लिए दंतेवाड़ा के बाथू की तरफ से आए हुए हैं और हमको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमारी टीम आपको इस चीज़ को दिखाने के लिए कि किस तरह इन बस्तर के क्षेत्रों में रहस्यों से भरे हुए स्थान है और उस स्थानों को हम दर्शकों तक पहुंचाएं, ये हमारा मकसद है। और इस जो भगवान भोलेनाथ जिस वीराने जगह में पहुंचे बसे हुए, इसको लोगों तक इसके लिए रास्ता खुले, ऐसा प्रयास सरकार भी करे और जो लोगों से आज छुपे हुए उन भोलेनाथ का दर्शन हर कोई कर सके, ऐसी हम आशा करते हैं। विजय तिवारी, संवाद एक्सप्रेस के लिए, दंतेवाड़ा।